नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभेक्स डिफेंस चैनल पर। तो आज के डिफेंस अपडेट में हम बात करेंगे भारत के नए अपडेट्स, कुछ स्ट्रेटेजिक मूव्स और जियोपॉलिटिकल चेंजेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपडेट। पहला अपडेट है रेयर अर्थ रिजर्व से, जहां भारत एक स्ट्रेटेजिक रेयर अर्थ रिजर्व बनाने की प्लानिंग कर रहा है। ऑफिशियली तो ये डिफेंस प्रोडक्शन के लिए है, जहां फाइटर जेट्स, रडार, मिसाइल के लिए मिनरल्स। लेकिन सवाल ये है, क्यों अभी? क्या भारत को लगता है अगले कुछ साल में सप्लाई चेन्स डिसरप्ट होने वाली है? क्या हम चाइना के साथ रेयर अर्थ रेस के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं? ये एक मास्टर स्ट्रोक है या एक हिडन वार्निंग? तो दोस्तों, दूसरा बड़ा अपडेट है, जहां राजनाथ सिंह जी मोरक्को जा रहे हैं और टाटा एडवांस सिस्टम के WHAP 8x8 आर्मर्ड व्हीकल प्लांट ओपन करेंगे। सबको लगता है एक्सपोर्ट के लिए, पर सोचो, अफ्रीका में फुटस्टेप रखकर भारत इनडायरेक्टली चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर कर रहा है। क्या एक सिर्फ एक प्लांट है या भारत का जियोपॉलिटिकल पॉन अफ्रीका की चेस बोर्ड पर? तीसरा बड़ा अपडेट है, जहां CDS अनिल चौहान ने ईस्ट टेक 2025 में बोला है डिफेंस R&D और अग्रेसिव होनी चाहिए और प्राइवेट स्टार्टअप्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। पर दोस्तों, इनसाइडर्स कह रहे हैं कि कुछ क्लासिफाइड प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी प्राइवेट फर्म्स को दिए जा रहे हैं। AI बेस्ड ड्रोन्स, ऑटोनोमस स्ट्राइक सिस्टम, मतलब जो चीज ओपनली अनाउंस नहीं होती है। क्या भारत क्वाइटली एक नए टेक वॉरफेयर एरा को शुरू कर रहा है? तो दोस्तों, अगला बड़ा अपडेट पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया से है, जहां एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, जिसमें क्लॉज है कि अगर एक पर अटैक होता है तो दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। इंडिया ने इस डेवलपमेंट पर रिएक्ट करते हुए सऊदी अरेबिया से अपील की है कि वो अपनी बायलैटरल टाइज में भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और सेंसिटिविटीज को ध्यान में रखे। ये स्टेप इंडिया के बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी अप्रोच को रिफ्लेक्ट करता है। पांचवा अपडेट, PM मोदी फ्लैग शिपिंग एक्सपेंडिचर वर्सेस डिफेंस बजट, जहां प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये हाईलाइट किया है कि हर साल लगभग 6 लाख करोड़ रुपए फॉरेन शिपिंग कंपनीज को पे की जाती है, जो हमारे एनुअल डिफेंस बजट के बराबर है। उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है कि भारत अपनी शिपिंग और मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करे। ये स्टेप भारत के मैरीटाइम सिक्योरिटी और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। छठा बड़ा अपडेट है इंडिया स्पेस टेक स्टार्टअप्स एट ताइवान डिफेंस एक्सपो, जहां ताइपे एरोस्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन में इंडियन स्टार्टअप्स एक्टिविटी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये कंपनीज सैटेलाइट इमेजिनरी, जियोस्पैटिकल इंटेलिजेंस और सर्विलांस बेस्ड। तो दोस्तों, आज के सबसे बड़े अपडेट कावेरी जेट इंजन से रिलेटेड है, जहां DRDO की GTRE डिवीजन को अब ऑफिशियली अप्रूवल मिल गया है कि वह ड्राई कावेरी इंजन को एक नए डेवलप आफ्टर बर्नर के साथ तेजस LSP एयरक्राफ्ट पर इंटीग्रेट कर सकते हैं, जहां ग्राउंड ट्रायल्स स्टार्ट हो चुके हैं और कावेरी ने अराउंड 49 से 52 किलो न्यूटन थ्रस्ट अचीव किए हैं और आफ्टर बर्नर के साथ इसकी कैपेसिटी 73 से 80 किलो न्यूटन तक जा सकती है। अगला स्टेप होगा इसका इन फ्लाइट टेस्टिंग रशिया के IL-76 टेस्ट बेड पर। इस इंजन के प्राइमरी एप्लीकेशन घातक UCAV और तेजस टेस्ट प्लेटफॉर्म में होगा। अभी भी चैलेंजेस हैं रिलायबिलिटी, सर्टिफिकेशन और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, लेकिन प्रोग्रेस क्लियर है। और सबसे बड़ी बात, ये स्टेप भारत को अपनी जेट इंजन डिपेंडेंसी से बाहर निकालने की डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के मेजर अपडेट्स, जहां रेयर अर्थ रिजर्वायर से लेकर अफ्रीका में डिफेंस प्लांट, सऊदी पैक्ट के बारे में और कावेरी इंजन के लेटेस्ट प्रोग्रेस के बारे में बताया गया है। सभी डेवलपमेंट्स भारत के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं। आपको कौन सा अपडेट सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगा, कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये है आपका ट्रस्टेड सोर्स फॉर प्रोफेशनल डिफेंस अपडेट्स। जय हिंद, जय भारत।